जब तक जो गाड़ी धुल रही है थोड़ा सा आपको गांव भी दिखा देता हूँ, क्योंकि म्यांमार बॉर्डर के जस्ट पास में है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना कल्चर वाइज डिफरेंट देखने को मिलेगा। और हिंदी तो लोगों को यहाँ समझ आ ही नहीं रही है, इंग्लिश थोड़ी थोड़ी लोग समझ लेते हैं। डीजल है जी 88.6 रुपीज़ लीटर। एंड भाई यहाँ पे देखोगे ना आप, दुकानों पे जो ड्रिंक्स मिल रही है वो भी म्यांमार से आती है। ये देखो भाई लिखा भी आ गया है इंडो म्यांमार रोड। एक्चुअल में ये जो म्यांमार वाला बॉर्डर है ना भाई, यहाँ से ना इंडिया में काफ़ी लीगल चीज़ें लाई जाती है, ड्रग्स हो गए या वैसे भी चीज़ें। तो इसलिए मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी सारे चेक पोस्ट आगे हमें देखने को मिलेंगे। ये देखो, ये जो ब्लैक कलर की बीच में लाइन है ना, ये वाली डार्क वाली, ये बॉर्डर है। मतलब इससे इधर हम मिजोरम में और इससे इधर जो है ये पूरा म्यांमार है। जैसे काले लिखा है ना KALE, ये म्यांमार में है। उनमें पूरा पहाड़ गिरा पड़ा है रास्ते में। उधर आप सामने देख सकते हो लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार। बट वैसे आप देखोगे ना मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। म्यांमार के लोग यहाँ भी आ रहे हैं और यहाँ के वहाँ भी जा रहे हैं ट्रेड करने के लिए। ये सामान सुमून देख रहे हो ना आपको भाई साहब, देखना कैसे नोट है म्यांमार के, हजार के नोट है। अराउंड 2700 म्यांमार की करेंसी मिली है हमें इंडिया के 60 रुपए दे के। तो भाई गाड़ी का ना जस्ट जनरल चेकअप कर रहे हैं, क्योंकि कल आपने अगर व्लॉग देखा है तो भैया जिन रास्तों से गाड़ी आई है ना, मतलब सल्यूट है स्कॉर्पियन को कि निकल गई वहाँ से और सही सलामत निकल गई। वरना भाई मुझे तो लग रहा था गाड़ी में कुछ ना कुछ दिक्कत पक्का से आ ही जाएगी, बट होपफुली आई नहीं अभी तक। तो हम देख रहे थे कहीं पे कुछ हुआ तो नहीं है, कूलेंट तो नहीं लीक हो गया अंदर। अब पता नहीं यार, इसमें ये कूलेंट देखना लग तो रहा है मुझे सही है, पर यहाँ पे हल्का हल्का सा कीचड़ के निशान है। अब ये कीचड़ ही होगा वैसे तो, खैर जो रास्ते से हम आए हैं, क्योंकि कूलेंट वैसे तो उछल के यार गिरता तो यहाँ भी गिरता, यहाँ भी गिरता, यहीं क्यों जाता सिर्फ। ओ शिट, गाड़ी से भी दूर रहना पड़ेगा भाई, बहुत ज़्यादा मिट्टी है। और आगे की ग्रिल देखो क्या हालत हो गई है भाई पूरी, और नीचे की लाइटें देखो, नंबर प्लेट देखो, सब कुछ पूरा कीचड़ कीचड़ हो चुका है। तो बोनेट वाला एरिया तो अंदर से सिक्योर्ड है, देख लिया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। करना बंद, ये उठाओ एक बार, क्या है। हाँ गंदगी तो खैर है ही भाई, ये देखो। तो अभी एक बार क्लीन तो करवाना पड़ेगा इसको, जिस हिसाब से गंदी हो रही है ना गाड़ी, देखना होए करना। उठाओ ऊपर उठाओ, चलो बोनेट वाइज तो सही है, छोड़ दो। बाकी नीचे से ये बहुत बार भिड़ी थी, कहीं पे पत्थर थे, कहीं पे मलबे की वजह से, तो अब नीचे तो घुस के देख नहीं सकते। बट हाँ ये है कि कहीं पे अगर सर्विस सेंटर या ऐसा कुछ मिलेगा बड़े शहर में, तो इसको उठवा के ना जैक पे, तब पीछे से नीचे की साइड से देख सकते हैं। अभी तो ओवरऑल गाड़ी ठीक लग रही है। बाकी इसका आगे का जो बम्पर है, ये वहाँ पे गैंगटॉक में ठुक गया था, तो आपको मैंने बताया ही था, थोड़ी सी दिक्कत है इसमें। ये तो गुड़गांव जाके ही ना, या तो इसके अंदर के लॉक और पेच चेंज होंगे, या अगर पूरा ही टूट गया होगा तो ये बम्पर ही चेंज होगा। और एक स्लाइडिंग भी निकल जाती है, हो जाएगा, अटक तो जाता है। चलो वैसे तो ये फिर से निकलेगा आज, मुझे पता है रास्ते ऐसे ही होंगे, बट अभी के लिए सही है। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी एक मिजोरम के छोटे से शहर या विलेज में, जिसका नाम मेरे को प्रोनाउंस करना आ नहीं रहा है, बट ये आप लगा सकते हो कि जो म्यांमार बॉर्डर है वहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पे, अराउंड 50 किलोमीटर, और आज हमें जाना भी वहीं है। एंड आप देख रहे हो भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड, जिसमें मैं अपनी स्कॉर्पियन को लेके निकला हुआ हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 8 स्टेट कवर करने बाय रोड, और वो भी 45 से 50 दिन के लिए। 5 स्टेट हो चुकी है, 6ठी स्टेट मिजोरम में हम कल एंटर कर चुके थे। आज जाने वाले हैं भाई हम अपनी गाड़ी को लेकर म्यांमार। जी हाँ भाई, म्यांमार एंट्री करेंगे, और वो भी विदाउट वीज़ा, कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कैसे जा सकते हो सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। फिलहाल इसको ये छोटे सा जो भी शहर या गांव है, यहाँ देखते हैं कुछ वॉशिंग वाला मिल जाए तो बाहर से ना पानी मरवा लेंगे, खाली डीप क्लीन नहीं करवाएंगे, वो तो परसों ही करवाई थी। थोड़ा बहुत वॉशिंग करवा लेंगे 100-200 रुपये में पानी डलवा के, और फिर अपनी जर्नी आगे की शुरू करते हैं। डीजल भी ऑलमोस्ट खत्म है, तो डीजल भी यहीं से डलवा लेते हैं। वैसे तो 50 किलोमीटर का ही सफ़र है, चल जाएगी, बट क्यों रिस्क लेना। भाई छोटा गांव नहीं है ये, प्रॉपर शहर ही है, मतलब अच्छा खासा बसावट है यहाँ पे। और वॉशिंग की शायद ये दुकान है, गूगल मैप्स के थ्रू ही आए हैं। कहाँ तो भाई बता रहे हैं पहले ये ट्रक साफ़ होगा। मैंने कहा प्लीज़ हमारा कर दो, हमें थोड़ा जल्दी जाना है, और हमें साबुन तो लगवाना नहीं है, ना घिसाई करवानी है। मैंने कहा खाली पानी पानी प्रेशर मार दो, ताकि अच्छे से पूरा साफ़ हो जाए।
जब तक जो गाड़ी धुल रही है थोड़ा सा आपको गांव भी दिखा देता हूँ, क्योंकि म्यांमार बॉर्डर के जस्ट पास में है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना कल्चर वाइज डिफरेंट देखने को मिलेगा। और हिंदी तो लोगों को यहाँ समझ आ ही नहीं रही है, इंग्लिश थोड़ी थोड़ी लोग समझ लेते हैं, बट वैसे ज़्यादातर लोग लोकल लैंग्वेज ही बोल रहे हैं यहाँ के। ये देखो भाई, इस तरह के घर वगैरह बने हुए है, सारी पक्की कंस्ट्रक्शन ही, एक दो घर छोड़ दोगे अगर जो आउटर में है वो टीन के है, जैसे वो सामने दिख रहा है आपको, बट वैसे सारा पक्का कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। यानी ये देखो भाई, स्कॉर्पियो यहाँ भी मिल रही है सिल्वर कलर की, और मिज़ोरम का नंबर MZ से शुरू होता है इस तरह से। जैसे ये देखो, ये घर थोड़ा पुराना है, दुकान है या घर है, दुकान है शायद से, टीन का है ये पूरा ना शेल्टर। और इधर देखोगे तो बिल्कुल मॉडर्न बिल्डिंग भी दिखेगी आपको। और कुछ कुछ जगह पे ऐसे देखो, जैसे जो घर बिल्कुल ऊपर ऊपर है ना ऊंचाई में, वो ऐसे सीढ़ियों के थ्रू रास्ता जाता है उनका, और फिर ऊपर वाले एक्सेस हो सकते हैं घर, मतलब वहाँ के लिए रोड नहीं है अलग से, आपको सीढ़ी से ही जाना पड़ेगा। एंड ये MLA वगैरह का भी नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, कितना अमाउंट सेंक्शन हुआ था, कितना टाइम लगा था, कब बना था, ये पूरी डिटेल यहाँ दे रखी है। और ये जगह का नाम है खावजॉल RD रोड ब्लॉक, मतलब ये तो ब्लॉक अलग है, सिटी का नाम ये है खावजॉल। तो इस तरह का गांव है भाई, ओवरऑल अच्छी जगह है, मतलब रोड बनी हुई है यहाँ, साफ़ सुथरा एरिया है, छोटे छोटे बच्चे देखो प्यारे प्यारे से स्कूल जा रहे हैं, उनको छोड़ने। काफ़ी स्लो लाइफ है, स्लो मतलब इतनी भी स्लो नहीं कि बिल्कुल ही जो रिमोट एरिया में होती है, पर हाँ सिटी से थोड़ी स्लो लाइफ है। लोग आराम से जो है वो शांति से जी रहे होंगे, यहाँ पे पोल्यूशन वगैरह है नहीं मेरे हिसाब से तो। अच्छा, लोगों ने देखो जेड ब्लैक शीशे करवा रखे, जेड ब्लैक तो नहीं पर हाँ टिंटेड है, तो शायद यहाँ पे इस पार्ट में अलाउड हो, क्योंकि स्कॉर्पियो का भी टिंटेड है पूरा ब्लैक, इनका नहीं है। लेकिन देखो, बाकी पता नहीं मेरे को यहाँ का, किसी को कन्फर्म हो कि मिज़ोरम में शीशे काले करवाना अलाउड है या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। चलो जी चलो, गाड़ी अपनी धुल गई है, बस कपड़े से थोड़ा सुखवा लेते हैं वरना मिट्टी और ज़्यादा चिपकेगी। हाँ, हालांकि अच्छे से साफ़ हो नहीं पाई क्योंकि बिना फोम वॉश के होती भी नहीं है भाई, बट ये है कि जो इतनी ज़्यादा चिपक रही थी मिट्टी, वो चीज़ का ख़त्म हो गया, क्योंकि आज फिर से चिपकेगी हमें पता है, तो इसलिए मैंने इतनी डीप क्लीन ना करवा के, बस पानी मरवा के बस ऐसे कपड़े से साफ़ करवा रहे हैं। तो जो भाई म्यांमार का बॉर्डर है उसका नाम है ये जोखावथार। मिज़ोरम में भी जो सिटी है उसका नाम भी यही है, और जो म्यांमार साइड पड़ती है उसका नाम भी यही है। तो अभी हमें यहाँ पर कहीं पे देखो, और हमें जाना है इस एरिया में। तो ये जो आप ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हो, ये इंडिया म्यांमार के बीच का बॉर्डर ही है। तो यहाँ से अब हम जो है वो क्रॉस करके म्यांमार में जाएंगे। अराउंड 52 किलोमीटर है, 1.5 घंटे का रास्ता है, और ये GMT + 6:30 दिखा रहा है म्यांमार का टाइम जोन। मतलब हम म्यांमार के 3:40 पे पहुंचेंगे, पर इंडिया के तो हम पहुंच जाएंगे लगभग 2:30 बजे के आसपास। तो क्लीनिंग के 200 रुपये लिए बाहर से, सिर्फ बिना फोम वॉश के, और फोम वॉश के साथ 350 थे, बट हमारे पास टाइम नहीं था इतना, तो इसलिए खाली नॉर्मल क्लीनिंग ही सही है। लो भाई, ये गांव के एंड में ही जाके ना पेट्रोल पंप आ गया है, तो यहीं से ही डीजल जो है वो फुल करवा लेते हैं। डीजल है जी 88.6 रुपीज़ लीटर। एंड भाई यहाँ पे देखोगे ना आप, दुकानों पे जो ड्रिंक्स मिल रही है वो भी म्यांमार से आती है, और जिस बॉर्डर पे हम जा रहे हैं उसी बॉर्डर के थ्रू आती है, वो ट्रेड रूट मतलब वही होता है। तो आप देखो, यहाँ तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट इधर देखोगे आप तो अलग लैंग्वेज में आपको सब कुछ दिखेगा। एंड कहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है वो भी देखो लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ोगे आप, म्यांमार में बन रही है ये। तो ये म्यांमार की लीची ड्रिंक थी, काफ़ी टेस्टी थी, कल रात को पी थी तो मैंने आज भी एक ले ली। टोटल भाई 45 लीटर डीजल आया है, 4000 रुपये का। चलो भाई, ये पूरा रोड ना जब हम ईरान से टर्की एंटर करने वाले थे ना, मतलब जो बॉर्डर एरिया था, बिल्कुल सेम टू सेम रास्ते दिख रहे हैं। मतलब ईरान साइड में क्योंकि ऐसे सूखे सूखे पहाड़ थे, और जैसे जैसे टर्की की तरफ पहुंचते जा रहे थे तो थोड़ी बहुत ग्रीनरी भी दिखती जा रही थी। बिल्कुल एग्जैक्ट वही फील आ रही है भाई, लिटरली मज़ा सा आ गया ड्राइव। मतलब यहाँ की रोड तो चलो सही है, अब ये कितने किलोमीटर तक अच्छी है पता नहीं, ये पूरी तो अच्छी नहीं हो सकती यार, क्योंकि 50 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटा अगर दिखा रहा था, तो अच्छी रोड तो मैं नहीं मान सकता कि होगी ऐसी रोड पे तो भाई 50 किलोमीटर में 40-50 मिनट में कर दूं। लेट्स सी, देखते हैं। ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर चल चुके हैं हम, अच्छी रोड थी 20 किलोमीटर तक तो, और अभी 31 किलोमीटर दिखा रहा है, 1 घंटे। तो मतलब आगे जाके रोड खराब होंगी शायद से, चांसेस तो लग रहे हैं। यहाँ पे जो स्पीड लिमिट के बोर्ड लगे हुए हैं ना, वो 30 किलोमीटर के है, तो इसलिए मुझे लग रहा है गूगल मैप 30 किलोमीटर के लिए 1 घंटा दिखा रहा है, सिर्फ यहाँ स्पीड लिमिट की वजह से। वैसे तो सड़कें सही है यार, मतलब 50-60 से नीचे तो क्या ही चलाएगा कोई यहाँ पे, बट वो ये स्पीड लिमिट फॉलो करनी है तो फिर उस हिसाब से 30 पे ही चलना पड़ेगा हमें।
तो भाई ये चाम्फाई करके कोई जगह आई है, यहाँ पे बैरिकेड लगे है, पता नहीं कुछ चेक करवाना है कि नहीं। एंट्री होगी क्या कुछ? एंट्री देयर। ओके, तो भाई गाड़ी लगानी है साइड में और हमें राइट वाली रोड से जाना है। लेफ़्ट जाओगे तो ये जो शहर है चम्फाई या गांव है वहाँ के लिए जा रहा है रास्ता। तो मैं जाता हूँ भाई, एंट्री करवा देता हूँ चेक पोस्ट में। तो ये देखो भाई, लेफ्ट में चम्फाई जा रहा है और राइट में जोखावथर पता नहीं क्या बोलते हैं भाई, जो भी है। और एंट्री करवा दी है, वही नाम वगैरह कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, बस इतना ही। थोड़ी बहुत ऊपर से गाड़ी की भी चेकिंग करी इन्होंने। एक्चुअल में ये जो म्यांमार वाला बॉर्डर है ना भाई, यहाँ से ना इंडिया में काफ़ी लीगल चीज़ें लाई जाती है, ड्रग्स हो गए या वैसे भी चीज़ें। तो इसलिए मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी सारे चेक पोस्ट आगे हमें देखने को मिलेंगे। 24 किलोमीटर का सफ़र है अभी यहाँ से, और एंट्री एक बार करवानी पड़ी है अभी तक तो फ़िलहाल। कल तो बहुत बार हुई थी भाई, मतलब मणिपुर से मिज़ोरम आने में तो 8-9 बार एंट्री करवानी पड़ी थी। अभी यहाँ के लिए एक ही बार हुई है फ़िलहाल के लिए। ये देखो भाई, लिखा भी आ गया है इंडो म्यांमार रोड, सीधा सीधा इसी रोड पे चलते जाना है। और ये भाई NH6 है, और कल से हम NH6 पे ट्रैवल कर रहे हैं। और ये NH6 कहीं पे तो इतना बेकार है, कहीं पे इतना बढ़िया है, और अभी फ़िलहाल तो ठीक ठाक सा है। बाकी बारिश शुरू हो गई है भाई बड़ी तेज़ ना यहाँ पे। सर अभी तो हम कल इम्फाल से चले थे, वैसे हरियाणा से है। अभी बॉर्डर देख के वापस जाएंगे एजवाल। कौन सी जगह हरियाणा? गुड़गांव से। गुड़गांव से? हाँ जी। घूमने आए हो खाली? हाँ जी, टूरिस्ट है। ठीक है, एंट्री होगा। यहाँ कौन सी भाई जन्नत है कि घूमने आ गए है? वैसे ही बस 8 स्टेट कवर कर रहे हैं बाय रोड। पूरा रोड से चल रहे हो? हाँ, 50 दिन का है, 5 स्टेट हो चुकी है, अब ये 6ठी स्टेट है। कहाँ कहाँ घूम गए अभी तक? हमने पहले पहुंचे थे वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी, प्रॉपर गुड़गांव? गुड़गांव से। हाँ जी, फिर सिलीगुड़ी से ऊपर गैंगटॉक। यूट्यूबर। हाँ जी। एक गुरु जी भी घूम क्या? आप ही के गाँव के हरियाणा के हैं? अच्छा, कहाँ पे? हरियाणा से मैं रेवाड़ी का। रेवाड़ी। क्या नाम है आपका? अनमोल, ANMO है। क्या यूट्यूब वाले हैं क्या आप? हाँ जी। मेलब्लुक करके कोई ये जगह है, यहाँ पे आर्मी का चेक पोस्ट था, वही एंट्री हुई थी। सर जो थे वो हरियाणा से ही थे, रेवाड़ी से। कह रहे मान गए जी, आपको इतनी स्टेट बाय रोड करके आ गए कवर। मैंने कहा बस। फिर वो कह रहे यूट्यूबर हो, मेरे माइक है ये क्योंकि यहाँ पे ना लगा हुआ, तो कह रहे यूट्यूबर हो। मैंने कहा हाँ जी। तो बस कह रहे कि वापसी में एंट्री भी करवा लेना। तो अभी हमारा कंफर्म नहीं है कि वापसी हम निकलेंगे आज या कल निकलेंगे, वो वहाँ जाके मैं आपको समझाऊंगा पूरा। हाँ, तो मैं बता रहा था यहाँ के लिए ना वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये एक तरह का ट्रेड रूट है पूरा, और सुबह जाके शाम को। बट अभी म्यांमार में भाई सिचुएशन चल रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। वहाँ पे जो है वो मिलिट्री रूल आ गया, और वहाँ की कोई एक जो मिलिट्री की मतलब पार्टी टाइप की थी, उन्होंने जो है वो टेक ओवर कर लिया, गवर्नमेंट को गिरा दिया है। तो अब लेट्स सी क्या सीन बनता। अरे भैया रोक तो लो, बराबर कर दी और निकल जाओ। तो देखते क्या सीन बनता है। गाड़ी तो उधर की साइड नहीं ले जाने देंगे, क्योंकि जो ब्रिज है मेरे ख्याल से उस पे से जाती नहीं है गाड़ी, उसका कोई अलग रूट है। बट हाँ, आप वैसे जो है बाय पैदल जाके म्यांमार में एक दिन घूम के शाम को वापिस आ सकते हो। तो हम भी यही करेंगे। अभी थोड़ा सा तो लेट हो गया है, देखते हैं। आज ही एंट्री मिल गई तो आज ही 2-4 घंटे घूम के, वहाँ पे एक लेक है बहुत सुंदर म्यांमार में ना, वहां से मतलब आप बॉर्डर क्रॉस करोगे और हार्डली 15-20 मिनट का ऐसे वो स्कूटर या बाइक मिल जाती है, वहां पे पीछे बिठा के ले जाते हैं वो, और वहां जाके आप वो लेक घूम के आ सकते हो। तो आज ही जाएंगे या कल सुबह जाएंगे पता नहीं। और दूसरी चीज ये भी है कि हो सकता है वहाँ सिचुएशन इतनी खराब हो गई हो कि अब एंट्री ही ना दे वो, तो वो वहाँ जाके बात करेंगे क्या है परमिट वर्मिट का सीन, सब कुछ वहीं पता चलेगा। ऑनलाइन कुछ भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, कोई वीडियो नहीं मिल रही थी यूट्यूब पे ढंग से, तो मैंने कहा छोड़ो फिर वहीं जाके देखते हैं। ये गाड़ी भी वहीं जा रही है भाई बॉर्डर पे, देखो हमें लगा था हमने गलत रूट ले लिया अभी पीछे गली के वहां से ना, तो सही है, चलो इसी के पीछे पीछे जा रहे हैं तो सही जा रहे होंगे। चम्फाई से जोगथावर जाती है ये, और जोगथावर से चम्फाई वापस। जस्ट रास्ते में रुके भाई, ये बोर्ड सा आया है यहाँ पे। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ भाई, ये जो आप सामने पहाड़ियाँ देख रहे हो ना, उस तरफ जो है वो म्यांमार है। जी हाँ भाई, ये पूरा का पूरा सामने म्यांमार है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है वो जो घर है ना, वो भी शायद से म्यांमार में ही है। ये देखो, ये जो ब्लैक कलर की बीच में लाइन है ना, ये वाली डार्क वाली, ये बॉर्डर है। मतलब इससे इधर हम मिजोरम में, और इससे इधर जो है ये पूरा म्यांमार है। जैसे काले लिखा है ना KALE, ये म्यांमार में है। और अब आप देखो, मैं जूम कर रहा हूँ जहाँ पे हम है इस वक्त, तो बिल्कुल भाई ये जस्ट बॉर्डर के सामने ही खड़े हैं हम।
और इधर की तरफ फेस खड़े हुए खड़ा हूँ मैं सामने, और आप देखोगे तो ये पूरा सामने म्यांमार है, यानी कि हार्डली आप लगा लो 1-1.5 किलोमीटर भी नहीं होगा। ये जो चट्टान है ये शायद से म्यांमार की ही चट्टान है, और इसके उधर जितने भी घर वर है वो सब म्यांमार में है। तो वो जो आपको दूर मैंने घर दिखाया वो मेरे ख्याल से तो म्यांमार का ही है। एंड देख लो भाई कितने पास है, और ये यहाँ से भी रास्ता जा रहा है देखो म्यांमार की तरफ ना। तो यार ये तो यहाँ पे फेंसिंग वेंसिंग तो होगी, पता नहीं होगी, है ना। लोग तो यहाँ से भी चले जाए, देखो नीचे रास्ता है, कितना ही है ये, यहाँ से लेके यहाँ तो जाना है खाली। हाँ बस ये है बीच में रिवर है, और इस रिवर का भी क्या ही है, क्या नाम है रिवर का, त्रुवाऊ कुछ करके है, TIAU, तियाऊ रिवर है। तो ये रिवर क्रॉस करते ही भाई म्यांमार में घुस जाएंगे आज, तो कोई भी म्यांमार से यहाँ भी आ सकता है। तो अभी बीच में शायद से ना बातचीत चल रही थी कि इंडियन गवर्नमेंट कई 100 किलोमीटर की जो है वो फेंसिंग करने वाली है म्यांमार और इंडिया के। पता नहीं इंडिया और म्यांमार के बीच थी वो या बांग्लादेश की थी, मेरे को याद नहीं है ढंग से, आपको बताना कमेंट्स में। बट फेंसिंग की बात चल तो रही थी कुछ। चलो चलते हैं। ओनली 5.6 किलोमीटर लेफ्ट, 13 मिनट की ड्राइव। यहाँ पे ना लोकल बाइकर्स बहुत दिख रहे हैं, और स्कूटी में भी काफ़ी लोग जो है वो घूमने आए हुए हैं। तो मतलब थोड़ा सा मतलब टूरिस्ट एरिया होगा ये, समझ लो। है लोकल ही सारे। हमें तो दिल्ली साइड से, मुंबई, गुजरात, कहीं से भाई कोई मिला ही नहीं टूरिस्ट अभी तक। ना मणिपुर में कोई दिखा, ना मिज़ोरम में अभी तक दिखा। ये वाली जो स्टेट्स है ना यहाँ पे कम ही पहुँचते हैं टूरिस्ट, मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। ज़्यादातर लोग नॉर्थ ईस्ट में क्या है, आसाम हो जाएंगे या फिर मेघालय चले जाएंगे, चिरापुंजी वगैरह। और कोई ज़्यादा ही एडवेंचरस है तो वो फिर अरुणाचल चला जाता है। इसके बाद वाली स्टेटों में लोग आते हैं नहीं, कम ही आते हैं। हर साल भाई बारिशों के टाइम पे यहाँ लैंडस्लाइड हो जाती है, देखना अभी भी हो रखी है। बड़े बड़े पत्थर सारे सड़कों पे आ गए होंगे, फिर अब ये थोड़ी क्लियर करी होंगी इन्होंने रोड, और साइड में करे होंगे पत्थर सारे। वैसे तो मतलब जितनी भाई आर्मी हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिली ना, जो चाइना बॉर्डर की तरफ, उतनी इस वाले एरिया में नहीं है। मे बी रीज़न ये हो सकता है कि इतना हमें मतलब म्यांमार से खतरा हो ही ना, समझ रहे हो आप। चाइना से थोड़ा ज़्यादा खतरा है, उनकी फोर्सेस भी हम मतलब बहुत बड़ी है सोल्जर वाइज। म्यांमार इतना बड़ा देश है नहीं, और अब तो वैसे ही उनको अपना देश ही नहीं हो पा रहा संभल रहा, तो दूसरे देश में अटैक क्या ही करेंगे लैंड कम जाने के लिए म्यांमार वाले। वहाँ पे मिलिट्री रूल आ गया, तो इसलिए शायद से इतनी ज़्यादा सेफ्टी नहीं है यहाँ। बट हाँ फिर भी ठीक है, रोड वोड तो मेंटेन रहने चाहिए, इन केस कुछ भी इमरजेंसी हो तो आर्मी एकदम से आ सके। भाई साहब रास्ता देखना, मैं तो जुगाड़ करके बस रोड बचा ली थोड़ी सी किसी तरह, वरना पूरा पहाड़ गिरा पड़ा है रास्ते में सारा। ओए होए, अरे भैया। पर ये है यहाँ पे कम से कम चहल पहल है भाई, मतलब गाड़ियाँ, ऑटो देखना, ऑटो तक जाने की उम्मीद में है सोचो, तो फिर इतनी दिक्कत आने नहीं वाली शायद से। और अब जो है ना वो हमारे लेफ़्ट साइड में म्यांमार, समझ लो आप हार्डली आधा किलोमीटर भी नहीं होगा। मतलब ये नीचे नदी है हमारे लेफ़्ट में, बिल्कुल जस्ट लेफ़्ट में, और वो पार करते ही पूरा म्यांमार है। देखो कितना करीब आ गए सोचो। ये जो जोखावथार सिटी है ना भाई, काफ़ी बड़ी है। सामने देखो, मतलब आपको घर ही घर दिख रहे होंगे पहाड़ पे, अच्छे खासे लेवल की है। जिसमें हम कल रात रुके उससे तो 5-6 गुना बड़ी होगी शायद से। एंड यहाँ पे होटल वोटल की भी कोई टेंशन नहीं है भाई, आराम से होटल मिल जाते हैं। तो देखते हैं चल के, अगर आज ही हम उधर म्यांमार साइड हो आए और टाइम बचा तो शायद वापस हो लेंगे यहाँ से, और नहीं बचा टाइम तो यहीं होटल ले लेंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। पेट्रोल पंप भी है देखो यहाँ पे। यार ये गेट सा आ गया देखो, और जहाँ तक मुझे लग रहा है बस ये गेट क्रॉस करते ही लेफ़्ट साइड में जो है वो इमिग्रेशन और कस्टम ऑफिस होगा म्यांमार जाने के लिए। बट हमें इमिग्रेशन कस्टम कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हम जा नहीं रहे हम ऑफिशियली ऐसे, हम तो 1 डे वाला जाना चाहते हैं। भाई बहुत पास आ गए यार, ये लेफ़्ट में ही है रिवर बस। यहाँ तो मुझे कुछ फेंसिंग वेंसिंग भी दिख रही, पूछते हैं किसी से। ये देखो, ये जो आपको लेफ़्ट में घर दिख रहे हैं मेरे ख्याल वो भाई म्यांमार में ही है। अच्छा हाँ, ये आ गया भाई गेट, ये रहा सामने। ये है जो इमिग्रेशन चेक पोस्ट बिल्डिंग, ये जो आपको रेड छत और ब्राउन सी, और लेफ़्ट में है बोर्ड। तो चलो जी गाड़ी लगाते हैं। अच्छा ये राइट में है कस्टम ऑफिस, ठीक है, कहीं पे देखते हैं जगह और चलते हैं फिर। ये देखो ये माल वाल सारा अनलोड कर रहे हैं ना, ये म्यांमार से इंडिया में आया है, या फिर नहीं सॉरी, ये अभी इंडिया से म्यांमार जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रक खाली हो रहे हैं, ट्रक उधर जा नहीं सकता दूसरी तरफ ना। तो ये मैनुअली लोग जो है वो सामान निकाल के दूसरी जगहों पे शिफ्ट, मतलब दूसरे देश में शिफ्ट करते हैं देखो, और फिर वहाँ दूसरे ट्रक खड़े होंगे शायद से, और उन ट्रकों में लोड कर दिया जाएगा। तो ऐसे ट्रेड होता है दोनों देशों के बीच में। तो ट्रेड तो मतलब खुला हुआ है भाई, जब ये सामान आ जा रहा है इसका मतलब खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्किंग ही ढूंढ रहे हैं भाई फिलहाल, तो अभी मिल गई है सामने की, ग्राउंड सा है, और मतलब बसावट है यार यहाँ पे, मतलब अच्छी खासी ना, और इतना कुछ मुझे सीन लग भी नहीं रहा कि प्रॉब्लमेटिक हो कुछ।
हमारे मतलब इंडिया साइड तो वैसे भी कोई दिक्कत थी नहीं खैर शायद, तो यहाँ पे तो सेफ ही है सब कुछ। अब म्यांमार साइड क्या सीन है वो जाके ना आगे असम राइफल्स का चेक पोस्ट है, उनसे पूछते हैं कि सर जा सकते हैं कि नहीं। लो जी गाड़ी यहाँ पे लगा दी है, ये है इंडिया म्यांमार का बॉर्डर। इस तरह से देखो लोग वगैरह रहते हैं आसपास। लोग कर दी गाड़ी, चलो जी अब चलते हैं और पता करते हैं क्या सीन है इमिग्रेशन वगैरह का। ये है कस्टम बिल्डिंग शायद से, चलो आगे जाके दिखाता हूँ, अभी यहाँ से नहीं पता चलेगा ढंग से। तो ये देखो भाई ये लिखा है ना थैंक यू विजिट अगेन, तो ये इंडिया साइड का गेट है और इससे पार होते ही हम म्यांमार में एंटर कर जाएंगे। अब लोग तो देखो जा रहे हैं, क्या सीन है वो पता करना पड़ेगा एक बार। और बाकी यहाँ पे मार्केट वार्केट बनी हुई है, देखो आप कुछ खाना पीना भी ले सकते हो, इवन करेंसी चेंज भी कर सकते हैं। तो पूछते हैं भाई करेंसी चेंज कहाँ होएगी। बाकी ये कस्टम ऑफिस है जैसे कि मैंने बताया था, राइट साइड वाली बिल्डिंग, एंड वो जो सामने वाली बिल्डिंग है वो इमिग्रेशन बिल्डिंग है। तो अगर आप गाड़ी लेकर जाना चाहते हो, जो शायद तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप बाय रोड पैदल अगर वीज़ा है आपके पास तो इमिग्रेशन से जाना पड़ेगा होके, और गाड़ी से जाओगे तो शायद कस्टम के लिए बना रखा है, बट पता नहीं अलाउड है कि नहीं, पूछते हैं किसी से। जाना अलाउड है क्या उधर? तो यार ये बता रहे हैं अंदर जाके बॉर्डर पास बनवाना पड़ेगा, फिर आप जा सकते हो। तो देखते हैं, फीस तो कह रहे कुछ नहीं लगती। ये देखो ये लिखा है बॉर्डर पास डन है। और वो जो रेड कलर का ब्रिज देख रहे हो ना आप, वो म्यांमार की तरफ का है। मतलब ये बीच का है तो शायद से पूरा नो मैंस लैंड, बट उधर आप सामने देख सकते हो लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार। तो वहाँ से एक्चुअल में म्यांमार की जो धरती है वो शुरू हो जाती है, और अपना भारत की जो है वो इस वाले गेट से शुरू हो जाती है, मतलब इस तरफ पूरा। और ब्रिज जैसे कि मैंने बताया टेक्निकली नो मैंस लैंड होता है, बट ये भी नदी की वजह से, नीचे आप देख रहे हो ना नदी है ये रही जो मैंने आपको दिखाई थी, नदी की वजह से ये बटा हुआ है हिस्सा। वाइट वाला ब्रिज अपना है इंडिया का, और रेड वाला जो है पार्ट वो उनका है। तो अभी तो वहीं मतलब ब्रिज पे भी नहीं जा सकते, सिर्फ यहीं तक ही ये जो है फोटो वीडियो ले सकते हैं परमिशन लेके। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वही है भाई जाने में हमें अलाउड नहीं है। तो भाई बात हो गई है यहाँ पे, एक्चुअल में ना पास बन तो रहा है, बट जितने भी लोग इस सिटी के 10 किलोमीटर के रेडियस के है ना, सिर्फ उन्हीं का पास बन रहा है, उनके अलावा वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। और पूरा रीज़न क्या है वो मैं अभी यहाँ नहीं, थोड़ा साइड में जाके बताऊँगा, बट उन्होंने कहा है कि आप यहाँ तक चले जाओ गेट तक, इस वाले एरिया तक, और यहीं से वीडियो बना लो बस जितनी बनानी है, उस तरफ नहीं जा सकते आप। तो यहीं पे ही भाई बना लेते हैं। ब्रिज तक बना सकते हैं क्या? अच्छा इधर से ही बस खाली, ठीक। तो भाई देखो ये इस तरह का गेट है मूवमेंट का, बीच में आपको ब्रिज दिख रहा होगा एक, ये देखो दिख रहा ना। तो ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, ये इंडिया की साइड में पार्ट है। जो भी यहाँ पे टाउन के लोग हैं ना 10 किलोमीटर के रेडियस के, सिर्फ उन्हीं का पास बनता है। और जो मिजोरम स्टेट के है ना थोड़े दूर के भी, उनका भी बन जाता है, बट उनकी जो आईडी है ना वो ओरिजिनल वाली यहाँ पे रखते हैं, और टाइम दे देते हैं कि आपको इतनी देर में वापस आना है ट्रेड करके या जो भी चीज़ें लेके। तो हमारा तो चांस ही नहीं, हम तो भाई हरियाणा से आए हैं, दूसरे स्टेट के हैं, तो हमारा तो पास बन ही नहीं सकता। और जो अंदर आर्मी ऑफिसर थे ना वो भी भाई काफ़ी मतलब सपोर्टिव थे इस चीज़ में। वो कह रहे देखो अगर मैं आपके ओरिजिनल आईडी रख के आपको भेज भी दूँ तब भी आपके लिए जाना ना वहाँ पे सेफ है नहीं। क्यों नहीं है वो मैं बताऊँगा अभी डिटेल पूरी। कह रहे हैं कि 1-2 दिन पहले यहाँ पे बहुत फायरिंग भी हुई है भाई। तो इतनी दूर आना चलो मतलब वेस्ट तो नहीं कह सकते, बट हाँ म्यांमार में एंट्री नहीं हुई, मतलब पैर नहीं रख पाएंगे हम वहाँ पे। हालांकि बिल्कुल बॉर्डर तक आ गया है, तो समझ लो आप 10 मीटर 20 मीटर चलते ही म्यांमार शुरू है, जो हम जा नहीं पा रहे। तो यहाँ पे तो चलो भाई सेफ्टी अच्छी है, बढ़िया बात है कि चेकिंग वैकिंग पूरी चल रही है। बट वैसे आप देखोगे ना मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, म्यांमार के लोग यहाँ भी आ रहे हैं और यहाँ के वहाँ भी जा रहे हैं ट्रेड करने के लिए। ये सामान सुमून देख रहे हो ना आप, ये कूली वगैरह सबके पास बनते हैं 7-7 दिन के शायद से, और सब ओल्ड ले गिर गया सामान, और सब लोग जो है वो इधर से उधर जा सकते हैं। देखो ट्रकों में से उतार के कैसे ले जाया जा रहा है सामान सारा, मस्त है ना। ये अपना इंडिया साइड, और वो रहा सामने म्यांमार की साइड। देखो वहाँ से ट्रकों में लोड हो रहा है या अनलोड हो रहा है, और इस तरफ आ रहा है। तो चलो आसपास की दुकानें देखते हैं, एटलीस्ट करेंसी मिल जाए म्यांमार की हमें लोकल किसी के पास, तो थोड़े बहुत नोट चेंज करवा लेंगे। और कुछ आइसक्रीम खाओगे? आइसक्रीम खाते हैं भाई। हेलो आइसक्रीम हाउ मच? 20 ओके। स्ट्रॉबेरी वाली ले लेते हैं भाई, 20 रुपए की मिल रही है। यू आर फ्रॉम इंडिया और म्यांमार? यू इंडियन और म्यांमार? इंडिया ओके। ये इंडियन से ही है भाई, क्योंकि कई लोग आते हैं म्यांमार से और यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं और सामान बेचते हैं। तो ये तो आंटी जी जो है वो इंडिया से ही है। बाकी फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं देखो काफ़ी सारे। स्ट्रॉबेरी दिस वन लो, एंजॉय योर आइसक्रीम। हाँ 20 रुपये ओनली। कैश अच्छा हुआ निकलवा लिया, यहाँ तो मुझे लग नहीं रहा पेटीएम चलेगा। डू यू हैव म्यांमार करेंसी? तो 40 रुपये बने भाई अपनी आइसक्रीम के। मैंने आंटी जगह कि अगर आपके पास म्यांमार की करेंसी है, तो मैंने 100 का दिया है, और 60 रुपये वापस जो है वो म्यांमार करेंसी में ले लेंगे। अब कितने आएंगे पता नहीं, देखते हैं जरा। ओ भाई साहब देखना कैसे नोट है म्यांमार के, 1000 के नोट है।
आंटी के पास तो लाखों हो जाएंगे उस हिसाब से म्यांमार के। अभी करेंसी का क्या रेट चल रहा है मैंने देखा नहीं, मैं देख के बताऊंगा, पर मोटा मोटा आप देख लो बॉर्डर पे 60 रुपए के बदले, मतलब इंडियन करेंसी में 60 रुपए के बदले अपने को ये दे रहे हैं, मोटा मोटा देखते हैं कितने हैं, अराउंड 2700 म्यांमार की करेंसी मिली है हमें इंडिया के 60 रुपए दे के। तो भाई साहब देख रहे हो, सिर्फ 60 रुपए में 2700 मिल गए यहाँ बॉर्डर पे आके। सोचो यहाँ के अगर 1 लाख रुपए दूंगा तो म्यांमार में तो मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊंगा। और भाई इनकी करेंसी का नाम है म्यांमार क्यात, KYAT। हाँ ये देखो क्यात। तो इंडिया के 1 रुपए में म्यांमार के लगभग 40 क्यात आते हैं। और ऑनलाइन तो रेट कम दिखा रहा है, बट यहाँ अच्छा रेट मिल गया, पता नहीं क्यों। ऑनलाइन थोड़ा सा करेंसी अब डीवैल्यू हो गई होगी ना इनकी, जब से मिलिट्री रूल हुआ है वहाँ पर। तो ये देखो इस तरह के नोट है, 1000 का और 2000 का भी था, 1000 का, 100 का। बाकी बारिश आ गई है भाई, तो इसलिए इसी दुकान के छाते पे खड़े हुए, थोड़ा रुक जाए बारिश फिर एक्सप्लोर करते हैं आसपास का। उधर तो जा नहीं सकते, यहीं का दिखा देते हैं आप। खड़े खड़े भाई ड्रैगन फ्रूट ही खरीद लिया, 180 रुपए के 3 है शायद से। तो अभी काट पीट के ये मसाला लगा के दे देंगे। और ये देखो कच्चा आम भी मिल रहा है, या दिस वन मीठा हो बस, दिखने में तो बढ़िया लग रहा है, लाल लाल सा। पकड़ना लोग है ना, पिंक है यहाँ पे, तो ये देखो थोड़ा सा, वही भाई साहब मस्त लग रहा है। और भाई ये बच्चे पता नहीं क्यों इधर से वहाँ जा रहे हैं, हालांकि स्कूल तो ये मिजोरम का ही है जिनकी ड्रेस में लिखा है, पर ये जा म्यांमार रहे हैं। तो मुझे लग रहा है म्यांमार से ना बच्चे पढ़ने के लिए इंडिया में ही आते हैं, मतलब यहाँ पे मिजोरम में। देखो बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं ना, ये सब म्यांमार के लोग होंगे, बट पढ़ाई करते हैं यहाँ पे। हमारे जैसे दादा परदादा सुनाते थे ना कि हम तो 20 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाते थे। सोचो वहाँ के बच्चे कैसे सुनाएंगे अपने बच्चों या पोतों को, हम तो बॉर्डर क्रॉस करके पढ़ाई करने जाते थे। तो वो जो आप सामने भाई घर देख रहे हो ना, सारे म्यांमार में पड़ते हैं वो। सोचो एक नदी सिर्फ सेपरेट कर रही है 2 देशों को, उधर के घर म्यांमार के और इधर के घर इंडिया के। बाकी अब बारिश के बाद ऑलमोस्ट जो ब्रिज पे भी लोग बैठे थे वो सब जा चुके हैं, क्योंकि बारिश आ गई थी ऑब्वियसली। बट अभी भी लोग जो है वो इधर से उधर आ जा रहे हैं बार बार। तो ये मेरे ख्याल से जो डे पास बनता है वो 3:30 बजे तक का बनता है। मैं एक फ़ोटो डालूंगा, अंदर पेज जो था उस पर सब डिटेल लिखी हुई है। तो ये देखो भाई, हमें तो नहीं मिला खैर जाने को, बट यहीं से देख लो आप जो है। एंड भाई देखो यहाँ पे जो 2 व्हीलर खड़े हुए हैं ना, ये सब बर्मा साइड के हैं, यानी म्यांमार के हैं। ZKT हो गया कोड, यहाँ पे देखोगे ZRT हो गया, और ये भी ZKT, ये सारे बर्मा की है। मतलब वहाँ से यहाँ पे आप 2 व्हीलर में तो आ ही सकते हो, क्योंकि ब्रिज इतना तो है ही कि 2 व्हीलर आ सके आराम से। तो देख रहे हो भाई, इंडियन साइड में खड़े हैं हम, लेकिन म्यांमार की बाइकें मिल गई है अपने, स्कूटर मतलब। एंड वैसे देखोगे ना बॉर्डर एरिया पूरा बसा हुआ है, इतने सारे घर, मतलब मैंने किसी बॉर्डर के करीब ज़्यादा देखे नहीं है, बट यहाँ पे पूरी बसावट है। देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें है ये पूरा। और वो जो आप ऊपर देख रहे हो चर्च ही है शायद से, यहाँ कैथेड्रल या चर्च, वो म्यांमार साइड में है भाई हमारा तो जाना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। वैसे लोग जो है वो यहाँ से म्यांमार या म्यांमार से यहाँ से वीज़ा फ्री, यानी बिना वीज़ा के आ सकते हैं। बट अभी क्योंकि म्यांमार साइड के हालात कुछ ठीक नहीं है, वहाँ पे मिलिट्री रूल आ चुका है, तो उस वजह से जो भी इस रीजन के 10 किलोमीटर के अंदर अंदर के एरिया के लोग हैं, उन्हीं का सिर्फ पास बनता है वहाँ पे 1 दिन जाने का या 7 दिन का। हम हरियाणा से है क्योंकि, तो हमारे लिए जो है वो एंट्री नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली हम उधर जा नहीं पाएंगे। बट इतना करीब आ गए, समझ लो भाई म्यांमार हो ही गई अपनी। एक बार तो मैं वीज़ा लगवा भी चुका हूँ, पहले जा नहीं पाए थे ऑस्ट्रेलिया ट्रिप के दौरान, बट ठीक है चलो जो भी है। देखो ये स्कूटी इंडिया साइड की है, यहाँ पे इंडिया की नंबर प्लेट और मिजोरम MZ लिखा हुआ है। बाकी आप जितनी भी देखोगे ये सब बर्मा साइड की है, या कुछ स्कूटियाँ अनरजिस्टर्ड भी है। जैसे देखो इस पर कोई नंबर नहीं है, तो ये ऐसी चल रही है बस अनरजिस्टर्ड, बाकियों पे नंबर ऑलमोस्ट है। ये देखो ये भी बर्मा की है। वैसे पहले ना आप आज से लगभग 4-5 साल पहले, कोविड से पहले आई गेस, इंडिया से म्यांमार और फिर म्यांमार होते हुए थाईलैंड जा सकते थे बाय रोड। बट वो वाला जो बॉर्डर है ना, उसे कहते हैं इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप ब्रिज, मोहरे में पड़ता है वो, मणिपुर में। तो वो तो अभी वहाँ के तो हालात बहुत ही ख़राब हो रहे हैं, और यहाँ के भी हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। एक बार गाड़ी में बैठता हूँ, फिर आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ हुआ क्या है एक्चुअल में। तो सीन क्या है ना भाई, म्यांमार में 2021 से सिविल वॉर चल रहा है, एंड वहाँ पर जो है वो आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। जी हाँ भाई, अब वहाँ पे कोई सरकार वगैरह नहीं है, आर्मी ही वहाँ की सरकार है एक तरह से। और कुछ टाइम पहले तक ना ये जो जोख्वावत्थर वाला रीजन था उधर म्यांमार साइड में, वहाँ पे ये लोग नहीं पहुंच पाए थे, जो आर्मी थी या लोकल आप ग्रुप कह सकते हो, काइंड ऑफ, मतलब समझ रहे हो क्या है बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो उस टाइम तक टूरिस्ट को यहाँ से जाने देते थे, मतलब 1-2 साल पुरानी बात है, कि आपने घूम के आना है, सुबह पास बनाओ, 3:30 से पहले वापस आ जाओ दोपहर को, घूम फिर के वो लेक वेक देख के। बट क्योंकि अब उन्होंने, जो वहाँ की आर्मी है, आर्मी क्या मतलब जो लोकल ग्रुप है समझ लो, उन्होंने पूरा ये वाला रीजन भी टेक ओवर कर लिया है।
तो अगर हम वहां पे जाते हैं तो हमें वहां पे म्यांमार की ऑफिशियल आर्मी नहीं बल्कि उसी ग्रुप के लोग मिलेंगे, आर्म्ड होंगे, ऑब्वियसली बंदूकें होंगी, और हमें वो देखते ही कि अगर हम आसपास के नहीं है, क्या करने आए हैं, सबसे पहले तो साइड ले जाएंगे। और कुछ भी हो सकता है भाई, अगर हमें पता चल गया उन्हें यूट्यूबर है, वहां पे ऐसा बता रहे हैं कि मीडिया पूरा बैन कर दिया, यूट्यूब नहीं बना सकते, आप देख सकते, समझ रहे हो। तो इसलिए जो यहाँ पे आर्मी ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि बाय चांस मैं आपकी आईडी रख के आपको भेज भी दूं थोड़ी देर के लिए, बट आपके लिए बहुत खतरनाक चीज है वहां पर जाना, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले भी वो बता रहे हैं यहाँ पे फायरिंग हुई है, मतलब हमारे इंडिया में नहीं, उस साइड में काफी लोगों की डेथ भी हुई है। और आप यूट्यूब पे भी देखोगे ना, मैं क्लिप लगा दूंगा भाई, यहाँ से जो इस बॉर्डर से लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड करी है, फायरिंग की आवाज आ रही है, वहां के लोग भाग भाग के हमारे इंडिया की तरफ आ रहे हैं, उस क्लिप में आप देखोगे। तो बहुत ज्यादा सीन खराब है म्यांमार में, सेफ भी नहीं है जाना एक तो, और दूसरा मतलब मेरे को तो वैसे भी पसंद नहीं यार, मतलब जिस देश में वॉर चल रहा हो वहां पे एज अ टूरिस्ट मैं क्यों ही जाऊं, बड़ी नेगेटिव सी वाइब आती है ना, घूम सकता बंदा डर डर के जीना। तो इसलिए मेरा एम तो है कि मैं दुनिया की सारी कंट्रीज घूमना चाहता हूँ, बट जिन कंट्रीज में सिचुएशन अच्छी नहीं है ना, उनमें या तो मैं मतलब बीच में लेओवर होगा, मतलब फ्लाइट लूंगा किसी देश की और उस देश के एयरपोर्ट पे बस लेओवर लेके निकल जाया करूंगा, अगर मैंने ये अपना गोल कभी कंप्लीट किया तो, कि सारी कंट्री घूमनी है। वैसे इतना कोई शौक नहीं है मेरे को, मेन एम यही है कि अपनी गाड़ी से 100 देश घूमने हैं बाय रोड, और 100 देश ऐसे है सेफ जहां पे मैं जा सकता हूँ सेफली। बाकी जो बचे कुछ देश है उनमें ऐसे ही है भाई कि एक दिन के लिए होके आ गए, जैसे पाकिस्तान में हम करतारपुर साहिब गए थे, सुबह गए शाम को आ गए, अब मैं कभी पाकिस्तान तो जाने नहीं वाला घूमने। सेम बांग्लादेश है, इस ट्रिप में हम बांग्लादेश बॉर्डर भी जाएंगे, और वो काइंड ऑफ समझ लो बांग्लादेश में हो गया हमारा, क्योंकि हम अंदर तो जाने नहीं वाले उस देश में, ना हम म्यांमार जाना चाहते, अपनी जान से बढ़ के थोड़ी है भाई ट्रैवलिंग, समझ रहे हो। तो यही सब सीन है। अभी फिलहाल प्लान था यहाँ रुकने का, बट अब हम सोच रहे हैं कि चलते हैं कहीं, रास्ते में होटल ले लेंगे, अच्छा यहाँ भी क्यों रुकना, टाइम वेस्ट करना, तो जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी ओवरऑल यही, अगर आप आ रहे हो तो यहाँ से बस घूम फिर के वापस जा सकते हो, म्यांमार आपको एंट्री नहीं मिलेगी, और लोकल हो यहाँ के तो आप वहाँ जा पाओगे, बट मैं रेकमेंड क्यों ही करूंगा भाई, सेफ है नहीं तो वहाँ पे, मतलब समझ लो रूल तो कोई मान नहीं रहे होंगे अब तो जो है बस समझ लो। बिल्कुल बॉर्डर पे तो शायद कोई होटल नहीं है, छोटे मोटे गेस्ट हाउस हो शायद कोई रुकवा भी ले, बट यहाँ रुकना भी सेफ नहीं है भाई। जब समझ लो आप 10-20 कदम के दूरी पे गोलियां चल रही है, तो यहाँ पे क्यों ही रुकना। बट अपना एरिया तो पूरा इंडियन आर्मी के कंट्रोल में है, ऐसा दिक्कत आएगी तो नहीं, पर ठीक है यार, जब आगे कहीं और रुक सकते हैं हम तो यहाँ क्यों रुकेंगे बेकार में। तो चलते हैं भाई यहाँ से, और वीडियो फोटो जो भी हमने लिया वो परमिशन लेके लिए है, जो आदमी थे अंदर कस्टम ऑफिस में उन्होंने कहा कि आप लोग बना सकते हो, यहाँ की कोई दिक्कत नहीं है, बस उस तरफ जा नहीं सकते हो, मतलब जा तो सकते ही हो अगर रिस्क लेके जाओगे, बट फिर जाना रेकमेंड करेंगे नहीं वो, और हमारा पास बनेगा नहीं हम, क्योंकि लोकल नहीं है यहाँ के। तो आप हो लोकल तो ज़रूर ट्राई कर सकते हो जाना अपना रिस्क पे, बाकी देखी जाएगी भाई जो भी है। वैसे शहर बसा हुआ है ये, चाहे तो हम जोखावथर में भी रुक सकते हैं होटल लेके। अब एक तो मेरे को समझ नहीं आ रहा जोखावर है जोखावथर है, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अजीब सी हो रही है मेरी। लेट्स गो, प्लान अब यही है, उसी होटल में जा रहे हैं जहाँ कल रात रुके थे, वो एरिया भी अच्छा था, वहाँ पे नेट भी अच्छा चल रहा था, और होटल में रेस्टोरेंट भी है 7:30 बजे तक रात के, तो वो खाना वाना भी बना देंगे कह रहे थे। लेट्स गो जी, लेट्स गो। कैपिटल आइजोलिया, ये अच्छा है वो वाला, ओके। एक ये देखो भाई नीचे जाके ना पेट्रोल पंप सा है, और लिटरली बिल्कुल ही नदी के पास है ये, तो यहाँ से अभी मैं आपको दिखाता हूँ पूरा म्यांमार, मैक्स टू मैक्स 100 मीटर भी नहीं होगा। तो ये लेफ्ट में पेट्रोल पंप, और ये आगे और जा रही है रोड, अब ये कहाँ तक इंडिया साइड जा रही है देखते हैं जरा। ये नहीं, यहाँ शायद नहीं होगा आगे रास्ता है, देखते हैं भाई। ना नहीं है, ये इंडिया साइड का ही है बस जितना है, देखो उधर की तरफ नहीं है, लेफ्ट में ना नदी है पूरा, और नदी के उस तरफ है म्यांमार। फिर ये सारा अभी अपना इंडिया ही चल रहा है कंप्लीट। इस तरह से भी देखो, ये पता नहीं अब ये रिफ्यूजी शेल्टर्स है या क्या है, क्योंकि ये पक्की कंस्ट्रक्शन नहीं है, सारे कच्चे मकान हैं यहाँ पे, आप देखोगे ना ये टीन शेल्टर वगैरह के। तो हो सकता है ये यहाँ के लोकल लोगों के हो, या ये भी हो सकता है कि म्यांमार से जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे एज अ रिफ्यूजी, उनके शेल्टर तो घुमा लेते हैं। आगे पता नहीं रास्ता है, आगे पता नहीं ना है भी कि नहीं रास्ता। लेट्स गो जी, ये शायद उसी मेन रोड पे निकाल देगी। हाँ ओके ओके, थैंक यू। और यहाँ भी बिल्डिंगें बन रही है कंस्ट्रक्शन ना, शायद ये होटल ही बन रहे होंगे। और ये देखो पतली पतली गलियों में से होते हुए लो जी लो, उसी बॉर्डर वाली रोड पे आ गए हैं वापस से निकल के। तो अभी हम रुक नहीं पाए वहाँ पेट्रोल पंप, आपको फिर दिखाऊंगा किसी रास्ते में कोई और जगह। ये देखो भाई यहाँ से दिख रहे हैं पूरे, ये सारा एरिया म्यांमार का है, देख रहे हो मस्त। ओए होए, वो ऊपर तक जो भी आप देख रहे हो म्यांमार का ही है वो। हमें लगा था ये इंडिया साइड है, इसलिए इतने घर दिख रहे थे ना हमें, तो ये इंडिया नहीं है भाई, एक्चुअली में म्यांमार है उधर पूरा।
चलो भाई वापस से जो आर्मी का चेक पोस्ट था वहाँ पे मतलब एग्जिट करवा दिए, क्योंकि अभी तो गए थे हम 1-1.5 घंटे पहले। तो वापस से उन्होंने नहीं लिखा, बस जो पहले लिखा हुआ था रजिस्टर में उसी में लिख दिया कि हाँ ये लोग जा चुके हैं सेफली यहाँ से। मतलब ये नहीं लिखा सेफली, पर हाँ ये लिख दिया कि जा चुके हैं यहाँ से। भाई देखो अभी तक इसी रास्ते से आए थे और बिल्कुल साफ था ये, मतलब व्यू आराम से दिख रहा था। और अभी बारिश होने के बाद बादल ही बादल आ गए पूरे रोड पे। विजिबिलिटी आप देख सकते हो हार्डली 10-15 फीट तक की दिख रही होगी चीज़ें, उसके बाद तो दिख ही नहीं रहा कुछ। ओए होए ये देखो भाई यहाँ तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। हॉर्न बजाते चलो भाई, कोई आ रहा हो तो आगे से अगर। तो अभी भाई जो पुलिस चेक पोस्ट आया था वहाँ पे इन्होंने गाड़ी वाड़ी पूरी ऐसे पीछे से सामान सुमून देखा सब कुछ, क्योंकि मैंने बताया ना म्यांमार से इंडिया में काफ़ी इलीगल चीज़ें जो है वो इंपोर्ट होती है ऐसे, तो इसलिए चेकिंग वेकिंग यहाँ करते रहते हैं नॉर्मली। ज़्यादा नहीं 5-10 मिनट लगे और वापस से रजिस्टर में वो एग्ज़िट का वो करवाया हमने और उसके बाद निकल गए। अब 24 किलोमीटर रह गया है, 40 मिनट लगेंगे। सुबह मौसम देख के हालात लग तो नहीं रहे थे भाई बारिश आएगी, बट इतनी तेज़ बारिश आई वहाँ बॉर्डर पे। और अब तो चलो बादल बादल हट गए हैं रास्ते से, साफ दिख रहा है सब कुछ। बीच में तो विजिबिलिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, मैंने दिखाया था ना आपको। और अब कोई चेक पोस्ट नहीं आएगा, अब सीधा वो इस गांव आएगा जहाँ पे हम कल रात रुके हुए थे। ये देखो भाई रास्ते में आया है यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, मतलब यहाँ लिखा भी हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉसिस हेयर। यहाँ देखो लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ऐसे पानी है, पीछे फाउंटेन है और इस तरह का ग्लोब सा बना हुआ है। या ओके नेक्स्ट विलेज या ओके। No, I mean from Aizawl it's like 10 kilometers. या 70 किलोमीटर। तो आइजोल से हम 70 किलोमीटर दूर है। और जिनको नहीं पता बता दूं भाई, जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये एक इमेजिनरी लाइन है जो इंडिया को ना नियरली मतलब इंडिया के सेंटर से निकलती है 8 स्टेट से होते हुए और नियरली इक्वल क्लाइमेट जोन में डिवाइड करती है इंडिया को। तो उन 8 स्टेट में से एक स्टेट मिजोरम भी है, त्रिपुरा भी है, गुजरात से भी निकलती है और 5 स्टेट और है। मतलब ये भी रुकने की जगह है, आप यहाँ भी रुक सकते हो, देख सकते हो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन यहाँ से जा रही है। आइजोल जो है वो मिजोरम की कैपिटल सिटी है, जो अभी यहाँ से 70 से 80 किलोमीटर और है। तो उसमें भी 3.5-4 घंटे लग जाएंगे। तो आज नहीं जा रहे, कल आराम से जाएंगे। आज हमें थोड़ा बहुत काम भी है, आज मेरा व्लॉग भी अपलोड नहीं हो पाया। कल इतना थक गए थे, मैं तो सो गया था भाई जाके। तो आज व्लॉग भी एडिट करके कल के लिए शेड्यूल करना है। चलो जी वापस से खाउजोल आ चुके हैं और अभी तो मतलब आज पता चल रहा है हमें एक्चुअल में ये कितना बड़ा एरिया है। तो इसको गांव नहीं शहर ही बोलो भाई प्रॉपर, क्योंकि हमने तो उधर उधर का देखा था, हम किसी और रास्ते से आए थे कल रात को। आज जिस रास्ते से एंटर हुए यहाँ से पता चल रहा है भाई यहाँ तो बड़े बड़े प्ले ग्राउंड, स्कूल, चर्च सब कुछ है इसमें। तो हमें लगा छोटा है, छोटा है नहीं, इसलिए होटल भी अच्छा था भाई। मतलब वरना छोटे से गाँव में ऐसा अच्छा होटल मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन यहाँ पे मिला, इसका मतलब कि बड़ा शहर था और आज हमें दिख भी गया। लो जी लो वापस चेक इन कर लिया सेम होटल में, सेम रूम में 1500 रुपए में। भाई खत्म करते हैं यार इस वाले ब्लॉग को, मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना सीखा।